हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अब देखिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है, जो फर्स्ट वाला है इसमें हमें दे रखा है लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 डेल टी ओवर T1 इंटू T2, ये दे रखा है हमें। ओके, अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है आरइनियस की। ये हमें आरइनियस की इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए आरइनियस की इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, अगर हम इसको लिखें। अब देखिए बेसिकली आरइनियस की इक्वेशन होती क्या है। देखिए हमें क्या दे रखा है, ये हमें आरइनियस की इक्वेशन दे रखी है। इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमें क्या है, आरइनियस की इक्वेशन दे रखी है लॉग की फॉर्म में। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। अब देखिए आरइनियस की इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये होती है लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 आर होती है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, साथ में क्या होता है, यहाँ पे होता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये होता है। क्लियर। अब हम इसको T2 माइनस T1 को क्या डेल्टी लिख सकते हैं, डेल्टी लिख सकते हैं ना इसको साथ में। तो देखिए हमें क्या ये सेम दिख रही है, यहाँ पे देखिए आर की कमी है। क्या है यहाँ पे, आर की कमी। सो ये हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोला है, फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए टी हाफ देखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए हमसे टी हाफ पूछा है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या करा है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ। फॉर सपोज हम nth ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, nth ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n की पावर -1, क्या होती है ए टू द पावर n -1। ओके, अब देखिए अगर हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, मतलब n इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टू दी पावर 0 -1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टू दी पावर -1। ओके, सो टी हाफ क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए टू दी पावर -1 के। बट अब ये ए टू दी पावर -1 क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू ए टू दी पावर 1। ओके, सो देखिए ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ए के, यानी कि कंसंट्रेशन के। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। वहां इनवर्सली पूछा, बट यहाँ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए थर्ड ऑप्शन में एनर्जी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की बात हुई है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का अगर हम ग्राफ देखें तो ये क्या होता है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। देखिए इधर क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, इस साइड में क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी। ओके, अभी जो ग्राफ होता है ये इस तरह से होता है, देखिए पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ये जो हमें यहाँ पे ये हम्प सा दिख रहा है, ये हम्प किसकी वजह से होता है, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ईए की वजह से। क्लियर। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, पहले इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना होगा। मतलब कि हमें क्या करना होगा, उस रिएक्शन में एनर्जी देनी होगी। हमें क्या करना होगा, एनर्जी, वहां पे क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पॉजिटिव उसको एनर्जी चाहिए। बट जब हम उसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, देखिए कैटलिस्ट का काम होता है यहाँ पे, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ऐड करने के बाद ये यहाँ से थोड़ा डाउनवर्ड हो जाती है, मतलब कि डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, कम एनर्जी चाहिए होती है। सो जल्दी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। बट एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कैटलिस्ट का यही काम होता है कि कम एनर्जी में रिएक्शन को प्रोसीड करवा दे। उसके लिए हम वहां पे कैटलिस्ट ऐड करते हैं, और कैटलिस्ट क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सो जो थर्ड हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, वो हमारी क्या है, ट्रू है। सो थर्ड हमारी ट्रू हो जाएगी। अब देखिए फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों तो सही है नहीं, थर्ड वाली सही है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।